देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन को आज 120 दिन हो गए हैं। बावजूद इसके देश में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 12 लाख के करीब पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 37,724 नए मामले आए। वहीं 28,472 लोग ठीक हुए और 648 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हो गई। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 11,92,915 है। इसमें 4,11,133 एक्टिव केसेस हैं और 28,732 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही राहत की खबर ये है कि देश में 7,53 लोग ठीक हुए हैं, जिससे भारत की रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। भारत का रिकवरी रेट बढ़कर 63.1% हो गया है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में 21 जुलाई तक कोरोना के लिए परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या 1,47,24,546 है, जिसमें से 3,43,243 नमूनों का परीक्षण पिछले 24 घंटे में किया गया। देश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ अब पीड़ितों की संख्या 3,27,000 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 246 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हो चुकी है। देश में कुल मौतों में 1/3 से ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोविड-19 के 995 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,03,262 हो गई है और अब तक कुल 5,814 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच BMC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मुंबई में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है और संक्रमण के रोजाना 1500 से कम मामले सामने आ रहे हैं। अतिरिक्त निगम आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि रोजाना 6,000 से 7,000 जांच हो रही हैं और अधिकतर लोग सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं। संक्रमित राज्यों में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां एक दिन में 4,965 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में अब पीड़ितों की संख्या 1,80,643 हो गई है। तीसरे नंबर पर 1,25,096 केसों के साथ देश की राजधानी दिल्ली है। देश की राजधानी दिल्ली में 3,690 लोगों की मौत हुई है और 1.25 लाख के करीब कोरोना संक्रमितों की संख्या है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,349 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने अब हर महीने सीरो सर्वे कराने का फैसला लिया है। ये सर्वे हर महीने 1 से 5 तारीख तक किया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये फैसला किया है कि अब हम हर महीने सीरो सर्वे करवाएंगे ताकि ये पता चल सके कि कितने प्रतिशत लोगों को संक्रमण हो चुका है। सीरो प्रिवलेंस स्टडी में सीरोलॉजी यानी ब्लड सीरम जांच का इस्तेमाल कर किसी आबादी या समुदाय में ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जिनमें किसी संक्रामक रोग के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो जाते हैं। देश में लगातार कोरोना वायरस की बढ़ती स्थिति के बारे में बताते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने WHO के सुझाव के मुताबिक राज्य को टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रति 10 लाख जनसंख्या पर प्रतिदिन 140 से ज्यादा परीक्षण कर रहे हैं, जिनमें 10 लाख लोगों पर 1,333 टेस्ट प्रतिदिन करके गोवा टेस्टिंग के मामले में सबसे ऊपर आया है। कोरोना वायरस का खतरा पूरे विश्व में फैला हुआ है। कोरोना वायरस के ग्लोबल संकट की बात की जाए तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है। वहीं दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 6,16,989 हो गया है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, फिर ब्राजील दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर इंडिया, चौथे नंबर पर रशिया और 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में स्थिति सुधरने से पहले कोरोना वायरस भयानक रूप ले सकता है। इससे पहले सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की लोगों से अपील की थी। अगर बात की जाए भारत समेत पड़ोसी देशों में कोरोना वायरस की स्थिति की, तो यहाँ पर संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सार्क कंट्रीज में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या भारत में है, जबकि सबसे कम मामले भूटान में सामने आए हैं। इसके अलावा हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़े हैं, जो कि एक संकट का विषय है। सार्क देशों में भारत में 11,92,915 कन्फर्म केसेस हैं। अफगानिस्तान में 35,615 केसेस हैं। वहीं बांग्लादेश में 2,10,510 केसेस हैं। भूटान में सिर्फ 90 केसेस सामने आए हैं। वहीं मालदीव में 2,999 कन्फर्म केसेस हैं।
इसके अलावा नेपाल में 17,994 केसेस हैं। वहीं पाकिस्तान में 2,67,400 केसेस हैं और श्रीलंका में 2,730 केस हैं। यानी कि कोरोना वायरस के खतरे से पूरा विश्व परेशान है। कोरोना वायरस के खतरे का लगातार इस तरह से बढ़ना एक संकट का विषय है।